आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीबीए फर्स्ट ईयर का कौन सा यूनिट 2 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, आखिर प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग का सिंपल मीनिंग है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन करेगा, ये पहले से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, इसलिए प्लानिंग मैनेजमेंट का एक बेसिक प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, देन एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक कॉलेज को नेक्स्ट ईयर बीबीए एडमिशन इंक्रीज़ करने हैं तो मैनेजमेंट एडमिशन क्या टारगेट करेगा कि प्रमोशन बजट होना चाहिए, टाइमलाइन वो सेट करेगा कितने टाइम तक, स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या वो देगा, देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये पहले से सब कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट एडमिशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब जो रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में अचीव करना है या जो हमारा एम है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जब हम फ्यूचर के बारे में क्लियर नहीं होते। ठीक है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास है अवेलेबल, जैसे कि मनी, पीपल, टाइम। प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, कोई भी एजम्पशन हम करते हैं, कंडीशन जिसके बेसिस पर प्लान बनाया जाता है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का एस्टिमेट या अंदाज़ा लगाना। तो ये था बेसिक कंसेप्ट प्लानिंग का। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कि क्या ज़रूरत है हमें प्लानिंग की। पहला, डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। सबको क्लियर होता है कि क्या अचीव करना है। अगर सबको क्लियर ही नहीं होगा कि हम क्या अचीव कर रहे हैं तो हम वर्क कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देन अनसर्टेनिटी रिड्यूस करता है, जो भी पॉसिबल फ्यूचर चेंजेस होने वाले हैं उनको पहले से ही हम प्रिपेयर करके चलते हैं। ठीक है, देन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस टाइम पर, चाहे वो टाइम हो, मनी हो, मैन पावर हो, उसे हम कम वेस्ट करते हैं, उनका हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। देन कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना। कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव करेंगे, जब डिपार्टमेंट के प्लान एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। सबको पता है कि ये प्लान है तो सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे उसको अचीव करने के लिए। देन कंट्रोल को ईजी बनाना। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल इजी कैसे बनेगा कि जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो भी हमने प्लान करी है उसे हम कंपेयर करेंगे उसे। देन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अलग अलग ऑप्शंस को कंपेयर करके उनमें से एक बेटर चॉइस की जा सकती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं हमारे प्लानिंग के, पहला डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा जो भी पॉसिबल फ्यूचर में रिस्क होने वाले हैं उनके लिए हम प्रिपेयर होते हैं, तीसरा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना कि सब डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। देन कंट्रोल को ईजी बनाना, जो भी हम एच परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसे हम प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। देन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स जो भी हमारे पास ऑप्शन है उनमें से बेटर चॉइस करी जा सकती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब पता ही है कि जब सब कंबाइन एफर्ट करें उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कितने टाइप की प्लानिंग होती है। पहला होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इसका हम सिंपल मीनिंग समझते हैं। ये लॉन्ग टर्म और ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लानिंग होती है, यूजुअली टॉप मैनेजमेंट यूज़ करता है। कोई भी हम स्ट्रैटेजीज बेस्ड प्लानिंग करते हैं तो वो कौन करेगा, कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है तो टॉप मैनेजमेंट ही बनाएगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, और कोई भी हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, इसलिए इसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहा गया है। जैसे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कि कंपनी लंबे समय के लिए ग्रोथ करे। देन टैक्टिकल प्लानिंग, डिपार्टमेंट लेवल पर स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करना टैक्टिकल प्लानिंग होती है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक एनुअल कैंपेन प्लान करता है। ठीक है, जब प्लानिंग किस पर हो, डिपार्टमेंट लेवल पर, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किस पर हो, टॉप मैनेजमेंट पर। देन ऑपरेशन प्लानिंग, ये डेली एक्टिविटीज़ की प्लानिंग होती है, जैसे डेली प्रोडक्शन शेड्यूल। ठीक है, डेली का जो भी हमारा वर्क है उसके लिए हम प्लान करते हैं। देन स्टैंडिंग प्लानिंग, बार बार यूज़ होने वाले प्लान्स, जैसे पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल हो गए हमारे, ये जो बार बार यूज़ होते हैं हमारे प्लान में। देन सिंगल यूज़ प्लान, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए प्लान बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी इवेंट हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में हमने प्लान बनाया है। तो पहला क्या है हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट करती है, जैसे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। देन टैक्टिकल प्लानिंग, ये डिपार्टमेंट लेवल पर होती है, ये स्ट्रैटेजिक प्लान को सपोर्ट करती है। देन ऑपरेशनल प्लानिंग, ये डेली रूटीन एक्टिविटीज़ की प्लानिंग होती है। देन स्टैंडिंग प्लान, ये बार बार यूज़ होने वाले प्लान होते हैं। देन सिंगल यूज़ प्लान, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो भी हम प्लान बनाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रीमाइसिस। प्लानिंग प्रीमाइसिस का मतलब होता है कि फ्यूचर कंडीशन के बारे में एजम्पशन जिन पर हमारा प्लान बेस्ड है। ठीक है, जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो किसी के बेसिस पर ही तो बना रहे हैं, फ्यूचर कंडीशन को रखते हुए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसिस। ये दो टाइप की होती हैं, इंटरनल प्रीमाइसिस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आ गए, हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए, हमारी कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की, या हमारी फाइनेंशियल
कंडीशन कैसी है। एक्सटर्नल प्रीमिसेस क्या आ गया, प्रीमिसेस मतलब फ्यूचर कंडीशन के बारे में एजम्पशन लगाना। तो एक्सटर्नल प्रीमिसेस मतलब मार्केट हो गया, मार्केट में क्या फ्यूचर में हो सकता है। देन कस्टमर्स हो गए, कस्टमर की नीड चेंज होती रहती है। देन कॉम्पिटिटर्स हो गए हमारे। देन गवर्नमेंट रूल्स, देन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। तो ये हो गए हमारे प्लानिंग प्रीमिसेस एंड उनके टाइप्स। प्लानिंग प्रीमिसेस में दो टाइप और है हमारे, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जिन्हें मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है उन्हें हम कंट्रोलेबल प्रीमिसेस कहेंगे, और जिन्हें नहीं कर सकती डायरेक्ट कंट्रोल, उन्हें अनकंट्रोलेबल कहेंगे। ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लानिंग के प्रोसेस की, कि आखिर प्लानिंग होती कैसे है। ठीक है। पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या अपॉर्चुनिटी, किसके लिए हम प्लान कर रहे हैं और क्या हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हम इस प्लान से क्या अचीव करने वाले हैं। देन प्लानिंग प्रीमाइसिस आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर कंडीशन के बारे में एजम्पशन करनी। देन अल्टरनेटिव कोर्स डेवलप करेंगे। अल्टरनेटिव कोर्स डेवलप करना जैसे अलग अलग ऑप्शंस को डेवलप करना, फिर उन ऑप्शंस को इवेल्युएट करेंगे कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। देन बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। हमें हमारी मार्केट की सेल जो है डाउन हो रही है। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। देन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमें इसे इंक्रीज करना रहेगा ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग प्रीमिसेस आइडेंटिफाई करने हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या टेक्नोलॉजी या कस्टमर की नीड चेंज हो सकती है, तो उसे हमें मान कर चलना है। देन अल्टरनेटिव सोर्सेज डेवलप करने हैं, हम किसके थ्रू मार्केट सेल बढ़ा सकते हैं, डिस्काउंट के थ्रू। ठीक है, या फिर किसके थ्रू ऑफर चला देंगे हम कुछ, या फिर सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर देंगे, या इन्फ्लुएंसर सेलिंग। ठीक है, अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए प्राइस में आ रहा है या कितनी कॉस्ट लग रही है उसमें, तो हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे। अब हमें अच्छा लग रहा है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीज़ करें, तो ये हमने बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, और फिर हमने क्या कर दिया, एक सपोर्टिंग प्लान बना दिया। अपने बजट रिसोर्सेज उस हिसाब से हमने अरेंज करे और उस प्लान को फॉलो अप करा हमने, और अगर जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। देन ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमें क्या करना है। देन प्लानिंग प्रीमिसेस आइडेंटिफाई करने हैं फ्यूचर के कंडीशन को देखते हुए। देन अल्टरनेटिव कोर्स डेवलप करने हैं, डिफरेंट ऑप्शंस देखने हैं, फिर ऑप्शंस में देखना है कि इवेल्युएट करना है उन्हें। देन उनमें से बेस्ट कौन सा है ये चीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर अपने प्लान बनाने हैं। देन उसके बाद बजट रिसोर्सेज देखने हैं, अपने उन्हें अरेंज करना है, फिर अपने प्लान को फॉलो अप करना है, और जहाँ ज़रूरत पड़े, मिस्टेक लगे, वहाँ करेक्शन कर देनी है। तो ये हमारा था प्लानिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO एक मैनेजमेंट अप्रोच है। क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और फीडबैक के बेसिस पर इंप्रूवमेंट करते हैं। तो MBO क्या है, हमारा एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें कौन कौन होते हैं, मैनेजर और एम्प्लॉय होते हैं। क्या करते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और फीडबैक के थ्रू क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। क्लियर एंड मेजरेबल गोल होते हैं, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने में परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड चेक करे जाते हैं, रेगुलर रिव्यू लिया जाता है, और फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, सेल्स मैनेजर एंड सेल एग्जीक्यूटिव क्वार्टरली सेल्स टारगेट म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। कौन कौन, सेल्स का मैनेजर और सेल्स का एग्जीक्यूटिव एक क्वार्टरली सेल्स टारगेट डिसाइड करते हैं। पीरियडिकली एक्चुअल सेल्स को टारगेट से कंपेयर किया जाता है, जो भी एक एक्सपेक्टेड सेल है उसे एक्चुअल सेल से कंपेयर करा जाता है। देन हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है पीपल, जॉब, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ताकि एक क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है किसका, पीपल का, जॉब्स का, अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और रिसोर्सेज का, जो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो, जिससे क्या हो, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। इसमें होता है डिवीजन ऑफ वर्क को हम डिवाइड कर देते हैं। देन स्पेशलाइजेशन होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। देन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट। ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन होती है, देन कम्युनिकेशन होती है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये किसके फीचर्स हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, अच्छी कम्युनिकेशन होती है, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। देन हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड द कॉमन गोल, जो एक ग्रुप है वो वर्क करता है किसके रिगार्ड में, एक कॉमन गोल को अचीव करने के रिगार्ड में। देन वर्क को डिवाइड करके स्पेशलाइजेशन क्रिएट करी जाती है, जो एम्प्लॉय जिस वर्क में एक्सपर्ट है उसे वही वर्क दिया जाता है जिससे वो प्रॉपर्ली उसे कर पाए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। देन कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ करने में हेल्प करता है। तो ये थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस। पहला, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड कॉमन गोल। कॉमन गोल होता है, वर्क को डिवाइड करते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होता है, और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। पहला फंक्शनल होता है,
ठीक है। ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला फंक्शनल, इसमें सिमिलर फंक्शन को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप किया जाता है। सिमिलर फंक्शन जो होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है और उनमें ग्रुप करा जाता है। जैसे एचआर हो गए, एचआर अलग फंक्शन करेगा, फाइनेंस अलग करेगा, मार्केटिंग अलग करेगा, ऑपरेशन, इनका एक ग्रुप बना दिया। ऑपरेशंस रिसर्च इनके अंदर आएगा, मार्केटिंग सेल्स इनके अंदर आएगी, फाइनेंस बजटिंग इनके अंदर, एचआर में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देन डिविजनल, प्रोडक्ट रीजन कस्टमर के बेसिस पर डिवीजन, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स वाली कंपनी जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है वो वाली कंपनी को डिवाइड करा जाता है। जब डिवीजन किसके बेसिस पर हो, प्रोडक्ट कस्टमर के बेसिस पर हो, उसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहेंगे। जब डिवीजन किस पर हो, सिमिलर फंक्शन के बेसिस पर हो, ठीक है, उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। देन लाइन, जो डायरेक्टली वर्टिकल चेन होती है अथॉरिटी की स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन मतलब कि एक वर्टिकल चेन होती है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और बॉटम। देन लाइन स्टाफ, जिसमें लाइन मैनेजर और स्पेशलिस्ट एडवाइजरी स्टाफ होता है जो क्या करता है, एडवाइस देता है लाइन मैनेजर को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करें। इसमें आते हैं हमारे एचआर, लीगल, फाइनेंस एक्सपर्ट, सपोर्टिंग मैनेजर्स। देन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट रिलेशनशिप दोनों हो सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जब फंक्शनल प्लस डिवीजन दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करें उसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। देन हम बात करते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर। देन हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। तो पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कैसी है, मैनेजमेंट डिलीबरेटरी बनाते हैं, मैनेजमेंट को डिलाइबिलिटी बनाते हैं, मैनेजमेंट को डिलाइबिलिटी बनाते हैं और इसमें नेचुरल डेवलप्ड होती है। इसमें एक सिस्टम के थ्रू डेवलप्ड होता है मैनेजमेंट और इसमें नेचुरली ही डेवलप्ड हो जाती है। देन पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है इसमें, और इसमें सोशल एंड पर्सनल इंटरेक्शन। देन अथॉरिटी की हम बात करें, इसमें ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, इसमें पर्सनल इन्फ्लुएंस और सोशल रिलेशनशिप होती है। कम्युनिकेशन की बात करें हम, इसमें ऑफिशियल चैनल होते हैं। फॉर्मल में आगे जैसे हमारे कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, और इसमें आ गई हमारी मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो। इसमें फ्लेक्सिबल और अनऑफिशियल चैनल होते हैं इसमें, क्योंकि रूल्स होते हैं। देन स्ट्रक्चर, इसमें क्लियरली डिफाइंड होता है, इसमें फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में डिपार्टमेंट, देन एम्प्लॉयज़ की फ्रेंडशिप और ग्रुप्स, ठीक है। एग्जांपल समझ आया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनका एक ऑफिशियल ग्रुप बना दिया जाता है, पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक इनफॉर्मल ग्रुप खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेते हैं। देन हम बात करते हैं हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक चेन, ठीक है, या एक अरेंजमेंट हम कह सकते हैं। हायरार्की का मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी का डिफरेंट लेवल्स का अरेंजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल तक, ठीक है। हायरार्की समझ आ गया। हायरार्की क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अथॉरिटी है अलग अलग लेवल की, उनका एक अरेंजमेंट टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल तक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे प्रिंसिपल टॉप में आ गए, प्रिंसिपल। देन प्रिंसिपल के बाद कौन आ गया, एचओडी, एचओडी के बाद आ गए टीचर्स, देन मॉनिटर, देन क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप आखिर होता क्या है। लाइन अथॉरिटी क्या है, जिसमें डायरेक्ट कमांड मेकिंग चेन होती है, जिसमें हम डायरेक्ट कमांड देते हैं। पर स्टाफ अथॉरिटी क्या है, जिसमें स्पेशलिस्ट एडवाइस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको, लाइन मैनेजर को। लाइन क्या है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करना। इसमें स्टाफ में क्या है, ये एडवाइजरी और एक्सपर्ट सपोर्ट देते हैं। लाइन मैनेजर क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। और स्टाफ क्या करता है, उन्हें एक्सपर्ट और एडवाइजरी सपोर्ट देता है। अथॉरिटी डायरेक्ट कमांड अथॉरिटी होती है, इसमें जनरल एडवाइस दी जाती है। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर कि एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, एचआर, लीगल, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट। फोकस किस पर होता है, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट पर। इसमें फोकस किस पर होता है, एडवाइस, एक्सपर्टाइज एंड सपोर्ट पर। अब हम बात करते हैं हमारे डेलीगेशन की। आखिर डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन मीन्स सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना और नेसेसरी अथॉरिटी देना, परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना। तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अथॉरिटी, देन अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने काम बांट दिया है, उनको जितनी ज़रूरत है उतनी अथॉरिटी दे दी है और परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो भी रिजल्ट आए उसके लिए हम आंसरेबल हों। अथॉरिटी का मतलब होता है काम करने के लिए हमें रिक्वायर्ड पावर दे दी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी काम या ड्यूटी असाइन करना, ठीक है। मैनेजर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को कैंपेन असाइन करता है, बजट अप्रूव करता है और डेडलाइन रिजल्ट डिफाइन करता है। इसने क्या करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, नेसेसरी अथॉरिटी दे दी और अकाउंटेबिलिटी दे दी उस रिजल्ट को लेकर। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं और या फिर जो काम करने वाले लोग हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिजल्ट के लिए आंसरेबल होना। इसमें सारा कंट्रोल किसका होता है, मैनेजर्स का, ठीक है। मैनेजर अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एम्प्लॉयज़ को।
और पर पावर किस पर ज़्यादा होती है, मैनेजर पर। अब डिसेंट्रलाइजेशन में हम बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल तक सिस्टमेटिकली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इससे क्या होता है, डिसीजन फास्ट होता है, मैनेजर डेवलप्ड होते हैं, कस्टमर की जो भी नीड है उनको बेटर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें मैनेजर के पास पावर ज़्यादा रहती है और इसमें पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस की। मीनिंग, स्पेसिफिक अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को देना। स्पेसिफिक अथॉरिटी मतलब कुछ ही अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को देता है और इसमें अथॉरिटी इक्वली डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। स्कोप यूजुअली मैनेजर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है और इसमें ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है। नेचर, इंडिविजुअल और पर्टिकुलर टास्क एरिया। एक इंडिविजुअल और पर्टिकुलर टास्क या एरिया, इसमें ओवरऑल मैनेजमेंट इंक्लूड होता है क्योंकि इसमें मैनेजर ही डिसीजन लेता है, एक इंडिविजुअल हो गया वो। और इसमें जब अथॉरिटी डिवाइड कर दी गई है तो सब पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। देन पर्पस, वर्कलोड शेयर करना और टास्क परफॉर्मेंस करना। इसमें डिसीजन मेकिंग को लोअर लेवल तक स्प्रेड करना। एग्जाम्पल, मैनेजर एग्जीक्यूटिव को कैंपेन अथॉरिटी देता है और इसमें ब्रांचेस को सर्टेन डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने की अथॉरिटी है। इसमें याद रखना, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसमें पावर मैनेजर के पास रहती है, पर थोड़ी सी अथॉरिटी वो किसको दे देता है, एम्प्लॉयज़ को। अब हम बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, हमारा लास्ट टॉपिक है ये। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर की कितनी एबिलिटी है कि वो कितने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर पाए। एक मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करने वाले सब ऑर्डिनेट्स की नंबर। ठीक है, समझ में आया। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब एक मैनेजर है, वो कितने एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड, ये दो टाइप के होते हैं, वाइड स्पैन एंड नैरो स्पैन। वाइड स्पैन क्या होता है, ये इसमें ज़्यादा डायरेक्ट सबऑर्डिनेट होते हैं और फ्यू मैनेजर लेवल्स होते हैं। मैनेजर का सुपरवाइजरी लोड हायर हो सकता है, क्योंकि सुपरवाइजर लोड हायर क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सुटेबल व्हेन वर्क स्टैंडर्डाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ कैपेबल, जब एम्प्लॉयज़ भी कैपेबल हो तब ये सुटेबल होता है। इसमें नैरो में, नैरो मतलब कम, इसमें कुछ ही सबऑर्डिनेट होते हैं और मैनेजर लेवल ज़्यादा होते हैं। इसमें ध्यान से देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं लोगों को। और सुटेबल व्हेन वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स और क्लोज सुपरविजन नीडेड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये ए मैनेजर है और ये बी मैनेजर है। इसके पास 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज़ हैं और इसके पास 1 2 एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें ज़्यादा सबऑर्डिनेट हो गए, इसमें कम है, और पर इसमें लेवल ज़्यादा है। ठीक है, लेवल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन सबको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मैनेजर लगेंगे, मतलब ज़्यादा टीम लगेगी। ठीक है, तो जो हम सुपरवाइजरी हमारी वो है कंट्रोल, वो ज़्यादा हो गया। और इसमें एम्प्लॉयज़ कम हैं और लेवल ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, हम क्लोज सुपरविजन कर सकते हैं, एक एक का काम अच्छे से देख सकते हैं, पर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कब होता है, जब वर्क स्टैंडर्ड हो, और ये कब होता है, जब एक कॉम्प्लेक्स वर्क दिया जाए या फिर हमें क्लोज सुपरविजन की नीड हो। सुपरविजन का मतलब है काम को मॉनिटर या गाइड करना, और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है एक फिक्स्ड मेथड होता है कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। एक हम क्विक रिवीजन करते हैं हमारी पूरी यूनिट का। पहले हमने प्लानिंग पढ़ी, फ्यूचर एक्शन को पहले से डिसाइड करना। MBA पढ़ा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें हम गोल सेट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और रिव्यू करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हमने, जिसमें पीपल होता है, वर्क होता है, अथॉरिटी, रिसोर्सेज का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। देन हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, जिसमें ऑफिशियली सब क्रिएट होता है। देन हमने इनफॉर्मल, जिसमें नेचुरली डेवलप्ड होते हैं ग्रुप। ठीक है, देन हमने डेलीगेशन पढ़ा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, जिसमें डिसीजन अथॉरिटी को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसमें डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं हम सबऑर्डिनेट्स के नंबर को। लाइन में डायरेक्ट कमांड होती है और स्टाफ में एडवाइजरी सपोर्ट। तो ये थी हमारी यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।